हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका राज एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं राज सर आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, और हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो फर्स्ट टॉपिक का ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन तक कर दिया है, अब सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे कि इक्वेशन आप देख रहे हैं 10/x + y प्लस 2/x - y = 4। सेकेंड इक्वेशन है 15/x + y माइनस 5/x - y = -2। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं कि x + y, x + y, x - y, x - y है। मीन्स द डिनोमिनेटर इज x + y, x - y, x + y, x - y। तो हम क्या करेंगे इसमें, टेकिंग जो डिनोमिनेटर है 1/x + y को हम ले लेते हैं a एंड 1/x - y को ले लेते हैं b। जैसे कि x + y और a लिया है, 1/x - y b लिया है, तो पहला जो इक्वेशन है 10 × 1/x + y, ये फॉर्म में है, x - y = 4। और सेकेंडली 15 × 1/x + y माइनस 5 × 1/x - y = -2। सिर्फ 10 मल्टीप्लाई बाय 1/x + y and +2 मल्टीप्लाई बाय 1/x - y। सेम हियर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/x + y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x - y। तो हम ले लेते हैं 1/x + y को a, तो 10a + 2b = 4। तो ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 15a - 5b = 2 -2। सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि +2b है और -5b है, तो दोनों ही इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2। सो 1 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × 10a + 2b = 4। फिर सेकेंड इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 × 15a - 5b = -2। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो 5 × 50a + 5 × 10b = 5 × 20। सो दिस विल बी कम अपॉन थर्ड इक्वेशन। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन को हमें 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 × 15 = 30a, 5 × 2 = 10b एंड 2 × 2 = 4, दैट इज -4। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो अगर +10b - 10b कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स वी आर एडिंग हियर, दैट मीन्स वी आर एडिंग। तो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो 50 + 30 हो जाएगा 80a और 20 - 4 विल बी 16। सो देयरफॉर a = 16/80। तो 16 1s are 16 5s are, so therefore a = 1/5। सो a वैल्यू हमें मिल गया है 1/5। अब a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें मिल जाएगा b का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं ले रहा हूं इन इक्वेशन 1,
तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/5, 10 का वैल्यू, a का वैल्यू है 1/5, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, दैट मीन्स 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 2/2, तो b का वैल्यू मिल गया हमें 1। सो a और b का हमने वैल्यू मिल गया हमें, a का वैल्यू 1/5, b का वैल्यू 1। तो हमें अब रीसब्स्टिट्यूट करना है a और b का वैल्यू, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में टेकिंग किया था कि 1/x प्लस y इज इक्वल टू a। तो ये इक्वेशन को हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b का वैल्यू हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब a का वैल्यू क्या था, तो a इज इक्वल टू 1/x प्लस y, और b का वैल्यू था b इज इक्वल टू 1/x माइनस y। तो a का वैल्यू हमें कितना मिला है 1/5, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस y। सिमिलरली b का वैल्यू भी क्या था, b का वैल्यू 1 है, 1, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस y इंटू 1 वुड बी x प्लस y, 5 1 जा 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी x माइनस y 1 जा x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब देख सकते हैं कि वापस फिर से हमें दो इक्वेशन मिला है, तो हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन तक थे, अब ये इसको नंबरिंग दे देते हैं, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन एंड सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ टेकिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, आप देख सकते हैं कि हमें x और y जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन के वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जब तक हमें x और y के वैल्यू नहीं मिलता, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन को सॉल्व करते रहना है। तो x प्लस वाई, फिफ्थ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सिक्स्थ इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ प्लस वाई माइनस वाई, दैट मीन्स वी आर एडिंग हियर, अगेन वी हैव टू ऐड, तो प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, तो x इज इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू हमें मिल गया है, अब y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करना है हमें x का वैल्यू, सो दैट वी कैन गेट y वैल्यू। तो यहां पर हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम फिफ्थ इक्वेशन बना देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू मिला है 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू हमें मिल गया है 2। अब y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमें सॉल्यूशन सेट लिखना नहीं भूलना है, तो सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इक्वेशन इज x and 2। तो इस तरीके से बच्चों हमें सॉल्व करना है। एक बार फिर से छोटा रिवाइज करते हैं। इक्वेशन था 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ भी डिनोमिनेटर अगर आप देख सकते हैं तो 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई, ये दोनों ही डिनोमिनेटर दोनों ही इक्वेशन के सेम है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग करेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a और x 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ठीक है, b, और इसको हमने ले लिया a। तो ये हो गया 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को 2 के साथ, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, सो दैट हमें वैल्यू 10 मिल जाएगा। तो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल बाय एडिंग, तो 50 प्लस 30 वुड बी 80, 20 माइनस 4 वुड बी 16, तो 16/80 1/5। a का वैल्यू मिला, हमें b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो किसी भी इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे पहला इक्वेशन है 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 एंड 10 इंटू 1/5 हो जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2 5 1 5, 5 2 10, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 वुड बी 2, तो 2/2, तो b का वैल्यू मिल गया 1, ठीक है।
तो b का वैल्यू मिला है, a का वैल्यू मिला है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ a और b का। तो a का वैल्यू हमने 1/5 सब्स्टिट्यूट किया है जो हमें मिला था, और b का वैल्यू 1। तो इसी प्रकार हमें दो इक्वेशन और मिलेगा, और इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें x और y कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन सेट। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर और अच्छी तरीके से समझना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, और स्टडी कर सकते हो। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि थर्ड क्वेश्चन अगर नोटिस करें तो थर्ड क्वेश्चन में 27/x-2 प्लस 31/xy+3 इज इक्वल टू 85 है। 31/x-2 प्लस 27/y+3 इज इक्वल टू 89। तो ये दोनों क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। तो x-2 y+3 तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, राइट, टेकिंग 1/x-2 को लेना है a। देख सकते हैं x-2 दोनों ही इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर सेम है, y+3 ये भी ही दोनों ही इक्वेशन में सेम है। तो 1/x-2 इज इक्वल टू a टेकिंग करना है, 1/y+3 इक्वल टू b हमें लेना है। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो 27 इंटू 1/x-2 जैसे हमने पहले किया था वैसे ही 31 इंटू 1/y+3 इक्वल टू 85। ठीक है, सेम यहाँ 31 इंटू 1/x-2 प्लस 27 इंटू 1/y+3 इक्वल टू 89। अब दोनों ही इक्वेशन में 27 1/x-2 क्या लिया है हमने, a, तो 27a प्लस 31b इक्वल टू 85। तो अब इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन को हम ले लेते हैं 31a प्लस 27b इक्वल टू 89। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। जैसे ही दोनों ही इक्वेशन अगर हम देखें तो दोनों ही इक्वेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि 27a प्लस 31b और इज इक्वल टू 85 एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 है। तो यहाँ पर देखिए 27a 27b 31b 31a, तो यहाँ पर एक्सचेंज हुए हैं वैल्यूज। तो ऐसे इक्वेशन में हमें क्या करना है, तो इक्वेशन को सबसे पहले ऐड करना है। ऐसे सब्स्टिट्यूशन में ऐड करना है जब भी नंबर इंटरचेंज हो वेरिएबल्स के साथ। तो हमें पहले ऐड करना है, फिर इसी इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से जो भी हमें इक्वेशन, दो इक्वेशन मिलेंगे वो दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड। तो एडिंग में ये हो जाएगा 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 9 प्लस 5 इज 14 174। तो 174, अब इसे हम देखो 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 175। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 58 1 58 58 1 58 एंड 58 आई थिंक सो 3 तो देखिए 174। तो 58 3 हमें मिल गया 174। तो इक्वेशन बन गए हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हो जाएंगे हमारे थर्ड इक्वेशन। a प्लस b इज इक्वल टू 3 हमारे हो गए थर्ड इक्वेशन। एक बार फिर से ध्यान दीजिए,
जो भी नंबर इंटरचेंज था, हमने इक्वेशन में देखा फर्स्ट और सेकंड में, 27A 27B 31B 31A नंबर इंटरचेंज है, इसीलिए हमको पहले एडिशन करना पड़ा। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो दोनों ही इक्वेशन पहले ले लेते हैं। इज इक्वल टू 89। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में जैसे कि आपको पता है, आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो दीजिए प्लस माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब माइनस करते हैं तो 27 माइनस 31 इज माइनस 4A प्लस 4B इज इक्वल टू माइनस 4। सो यहां हमने क्या किया था, 58 1 जा 58 1 जा 58 3 जा, तो हमें क्या करना, यहां पे करना है डिवाइड बाय 58 बोथ साइड, दोनों साइड हमने डिवाइड किया 58 का। यहां हमें डिवाइड करना है बाय 4 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, तो माइनस A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से हमें थर्ड इक्वेशन ये मिला था, और यहाँ पर हमें ये मिल जाता है फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो टेकिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन है A प्लस B इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ माइनस A प्लस B इज इक्वल टू माइनस 1। तो आप देख सकते हैं प्लस A माइनस A कैंसिल, दैट मींस वी आर एडिंग हियर, वापस हमें इधर एडिशन ही करना है। तो एडिशन करते हैं, B प्लस B इज 2B एंड 3 माइनस 1 इज 2। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू 2/2, तो B इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो B का वैल्यू हमें मिल गया है। अब A का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो सब्स्टिट्यूट करना है द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन थर्ड में ही कर देते हैं। तो थर्ड इजी इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन में हम करते हैं A प्लस बी इज इक्वल टू 3 जा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। अब थर्ड इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है एक B का वैल्यू ऑफ B, सॉरी, सो वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन। तो B का वैल्यू 1 मिला था, तो B का वैल्यू 1, सो 3 माइनस 1, तो A इज इक्वल टू। So this is how we got the value of A and also the value of B. तो A is equal to 2 and B is equal to 1. The thing is कि हमें X और Y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अभी भी हमारे पास X और Y कोऑर्डिनेट नहीं मिला है। तो हमने जो टेकिंग किया था, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा A और B का वैल्यू। तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो A इज इक्वल टू क्या था, A इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, और B का वैल्यू, B का जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था 1/y प्लस 3। अब A मिला है 2, तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और B मिला है 1, ठीक है। तो यहां भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, यहां डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, समझ लीजिए वो 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into x plus 2 is equal to 1 1 जा 1, so 2x plus 2 2 जा 4 is equal to 1, so 2x is equal to 1 minus 4, so 2x is equal to 1 minus 4 will be minus 3, तो x is equal to minus 3/2। एक बार फिर से देख लेते हैं, a का वैल्यू मिला है 2, so देखो यहाँ पर हमने b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था 1, तो 1 उस तरफ गया है तो -1, तो 3 - 1 इज 2। अब 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया, जो टेकिंग हमने किया था 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू A था, तो A का वैल्यू 2 1/x माइनस x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 into x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 into x 2x, 2 2 जा 4 प्लस 4 बोथ दैट साइड, तो ये हो जाएगा 3/2। अब ऐसे ही हमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। So y plus 3 1 जा y plus 3 1 जा y plus 3, 1 1 जा 1, तो y is equal to 1 minus 3, तो y is equal to 1 minus 3 is -2, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गया x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, लेकिन इसमें सोल्यूशन सेट लिखना मत भूलिए। तो सोल्यूशन सेट है
-3/2 एंड -2। अभी हम -3/2 या देख लेते हैं a = 1/x। ओके, तो यहाँ पर एक x -2 था, सो हम यहाँ पर -2 करना भूल गए, तो -2 लिखिए, इट्स नॉट +2, इट्स -2। सो -2, 1 + 4, so 1 + 4 would be 5, that means it comes, the answer is 5/2. So here small mistakes. So again 2 into x minus 2 is equal to 1 is 1, 2x minus 2 2 is 4 equal to 1, minus 4 goes that side, right hand side, plus 4, so 2x is equal to 5, x is equal to 5/2, so y is equal to -2. So this is our final answer. So इसलिए कहता हूँ कि जितना हो सके उतना कॉन्सेंट्रेट करके कीजिए, स्लो कीजिए, जितना स्लो आप करेंगे उतना आपको और अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगा। अब ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सेव करके रखिए और इसे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है। आप अगर डिनोमिनेटर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर डिनोमिनेटर देख सकते हैं तो पहले इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है 3x + y और 3x - y, लेकिन सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 2 ब्रैकेट 3x + y एंड 2 ब्रैकेट 3x - y है। तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं -1 3x - y इक्वल टू -1/8। ओके, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन शुड बी रिटन करेक्ट, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। सो यहाँ पर हमें मिल गया है क्वेश्चन, इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं, लेकिन यहाँ राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 by 1/2 बोथ साइड। वाई बोथ द साइड? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमने किया लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं किया, तो इट विल बिकम रॉन्ग। तो 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, न्यूमरेटर में हमें किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसलिए 1 लिखेंगे हम। सो ये बन जाएगा 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी 1/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो अगर यहाँ देखें 3x - y और 3 1 जा 3, 4 2 जा ये 8 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स अवर थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 1/2 3x + y को ही ले लेते हैं a एंड 1/2 3x - y को ले लेते हैं b। दैट्स करेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको हमने a ले लिया है और इसे हमने b ले लिया है, a b। तो अब यहां पर हो जाएगा a + b = 3/8। देखो थर्ड इक्वेशन बना, a इसको हमने पूरा a लिया है, ये b लिया है, = 3/8। इसको ही पहले हम सॉल्व करना है, 8 × a 8 × b, ठीक है, = तो 8 हमें सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। जब यहाँ हमने किया 8 × 8 बोथ द साइड, तो यहाँ भी 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 8 और 8 कैंसिल होता है, तो हमें 3 ही सिर्फ मिलेगा, ठीक है। तो दैट बिकम्स अवर फोर्थ इक्वेशन। सेम
अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में करते हैं, टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ, सेकेंड इक्वेशन था इज इक्वल टू -1/8। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, इसे a लिया है हमने, इसे b लिया है और ये हो गया -1/8। वापस यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 इंटू a, 8a माइनस 8b इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएंगे हमारे फिफ्थ इक्वेशन। तो देख लीजिए फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। अब टेकिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फोर्थ इक्वेशन है 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 3 एंड 8a माइनस 8b इज इक्वल टू -1। ठीक है, ध्यान से देखिए कि डिनोमिनेटर जो कॉमन नहीं था, हमें डिनोमिनेटर कॉमन बनाना पड़ा, इसलिए 1/2 के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा फर्स्ट इक्वेशन को। जैसे ये कॉमन हुआ तो हमने जो भी कॉमन है 2 3x प्लस वाई को हमने a ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई को हमने b ले लिया। तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/8। एक जो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में था, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बोथ द साइड, तो 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 3। वैसे ही जो सेकंड इक्वेशन थे उसे भी हमने a माइनस b इज इक्वल टू -1/8 ले लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 8a, 8b जा 8b और -1। तो अब यहाँ फोर्थ इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को हमने साथ में लिखा है। अभी देख सकते हैं कि प्लस b माइनस 8b जो है कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स वी आर एडिंग हियर। अब ऐड करते हैं तो 8 प्लस 8 16a एंड 3 माइनस 1 इज 2, सॉरी। तो a इज इक्वल टू 2/16, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो a इज इक्वल टू 1/8। तो ये मिला हमारा a। अब हमें b चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्थ इक्वेशन था 8a प्लस 8b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो a का वैल्यू है 1/8, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/8, a की जगह पे सब्स्टिट्यूशन, 8 and 8 cancel, 1 plus 8b is equal to 3, तो 8b is equal to 3 minus 1, 8b is equal to 2, तो b is equal to 2/8, so 2 1 जा 2 4 जा 8, तो b is equal to 1/4। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 8 plus 8 16, 3 minus 1 is 2, तो a is equal to 2/16, 2 1 जा 2 8 जा 16। a का वैल्यू मिल गया 1/8, हमने फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/8, 8 and 8 कैंसिल, 8b is equal to 3 minus 1 that will be 2, 2/8 is 1/4। तो अभी हमारे पास जो a और b का वैल्यू मिला है, हमने जो टेक किया था उसको अब रीसब्स्टिट्यूट करना है a और b का वैल्यू। तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू of a and b in equation. So a है 1/2 3x plus y और b का वैल्यू है b is equal to 1/2 3x minus y। ठीक है, अब a का वैल्यू है हमारे पास, a की जगह पे हम कह रहे हैं 1/8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 जा करेंगे तो 2 3x प्लस y ही होगा, और 8 1 जा 8, ओपन द ब्रैकेट, 3 2 जा 6, 2y इज इक्वल टू 8, so 6x प्लस 3 2 जा 6x, 2 into y is 2y। ठीक है, 3 2 जा 6x, 2 into y is 2y एंड 8 1 जा, ये हो गया 8 1 जा 8। सी अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वही आएगा, लेकिन ब्रैकेट आपको ओपन करना पड़ेगा। तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ b का वैल्यू जो था उसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सो 2 3x माइनस y एंड 4 1 जा 4, ओपन द ब्रैकेट, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
तो अब हमें यहाँ पर वापस एक और इक्वेशन मिल रहा है। हमारा इक्वेशन नंबर 5 तक था, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। तो 6 और 7 को भी हमें सॉल्व करना है। तो 6 और 7 को हम सॉल्व, अभी यहाँ स्पेस नहीं है, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये 6th इक्वेशन है, और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारा 7th इक्वेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, दैट मीन्स वी आर एडिंग अगेन, यहाँ पर ऐड होगा। तो 6 प्लस 6 6 12x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, तो x इज इक्वल टू 1। तो जैसे x का वैल्यू मिला है, वैसे ही हमें y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जहां पर हमें x का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर हम इक्वेशन नंबर 6 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो 6x 6 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 6 1 जा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूं मैं। तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, so 2y is equal to 2, तो y is equal to 2 upon 2, तो y would be equal to 1. So the value of x is 1 and value of y is 1. So solution set is 1 and 1. So बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है इसमें 4th सम्स, ये बहुत बड़ा सम्स है, लेकिन यह है कि आप इसे इजी कर सकते हैं while we practice again and again. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इजी होता जाएगा। और ये इक्वेशन को अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।